यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा कैसे करें। मुख्य परीक्षा की तैयारी अपने आप में एक बड़ी चुनौती होती है। जो स्टूडेंट नई नई तैयारी शुरू कर रहे होते हैं उनके लिए तो ये और भी गंभीर चुनौती हो जाती है। कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो कई साल से तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स के चक्रव्यूह में ही फंसे हुए हैं। प्रीलिम्स कभी निकलता है कभी नहीं निकलता, लेकिन मुख्य परीक्षा की तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाती। एक ऐसी भी कैटेगरी है जो लोग लगातार मुख्य परीक्षा देते हैं पर मुख्य परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाते, और एक कैटेगरी ऐसी भी है जो कि प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते हैं। तो इस छोटे से वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई करने के पश्चात मुख्य परीक्षा को भी क्वालिफाई करें और अंतिम सिलेक्शन में लिस्ट में अपना नाम अंकित करवाएं। तो आइए चलते हैं। देखिए, इसकी कोई जादू की कोई छड़ी नहीं है कि बस घुमाया और हो गया। इसके लिए आपको निरंतर एक सिस्टमैटिक तरीके से, पूरी तरीके से प्लान्ड वे में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना है, जिसमें आपको अपनी तैयारी की शुरुआत ही मुख्य परीक्षा को लेकर करनी है। मुख्य परीक्षा में जो आंसर राइटिंग होती है वो एक बड़ी चुनौती बन जाती है। कई बार ये भी नए बच्चे सोचते हैं कि जब मुख्य परीक्षा करेंगे तो पहले प्रीलिम्स नहीं निकलेगा तो कैसे हम मुख्य परीक्षा की तैयारी पहले कर लें। यहीं पे आपको सोचना है। देखिए, प्रारंभिक परीक्षा के जो प्रश्न हैं वो ऐसे नहीं है कि सीधे सीधे वन लाइनर हैं। ये सिविल सर्विस की परीक्षा है और वन लाइनर प्रश्न सीधे सीधे आ जाए। मैं यूपी पीसीएस की परीक्षा देने वाले जो बच्चे हैं, जो समूह है, उनसे रूबरू हो रहा हूँ अपने इस लेक्चर में, अपने इस वीडियो में। निश्चित रूप से आप यूपीएससी अन्य परीक्षाएं भी देते होंगे तो ये आप पर भी लागू होता है, सिविल सर्विसेज की सभी परीक्षाओं पर। तो देखिए, जब हम ये जान जाएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि हर साल पेपर का पैटर्न बदल रहा है, यूपी पीसीएस में भी ऐसा हो रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं कि मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कीजिए। जो भी नए बच्चे हैं या पुराने समय से लगे हुए हैं और मुख्य परीक्षा की तैयारी अब तक शुरू नहीं की है या कंप्लीट नहीं हुई है, तो मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कीजिए। सबसे पहले ये मैं आपको बता दूं कि यूपी पीसीएस मुख्य परीक्षा में कुल 8 पेपर होते हैं। 8 की मेरिट बनती है, जिसमें पहला पेपर सामान्य हिंदी का होता है और दूसरा पेपर निबंध का होता है। ये दोनों 150 अंकों के होते हैं और 3-3 घंटे के होते हैं। इनकी भी मेरिट जुड़ती है। इसके बाद से पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6 ये सामान्य अध्ययन का पेपर होता है। सामान्य अध्ययन 1, 2, 3, 4 ये 200 अंकों के होते हैं और इसमें प्रत्येक पेपर में 20 अंक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी होते हैं जिनका उत्तर 200 शब्दों में देना होता है और शेष 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी होते हैं जिनका उत्तर ये 125 शब्दों में देना होता है। इस तरीके से हर एक पेपर 3 घंटे का होता है और 200 अंकों का ये पेपर होता है। इसके बाद यूपी पीसीएस ने पिछले साल 2023 से एक नया पैटर्न शुरू किया है जो कि 2023 की परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में लागू हो गया। इसमें ऑप्शनल वैकल्पिक विषय को हटाकर उत्तर प्रदेश के 2 पेपर जोड़े गए हैं, यानी पेपर 7 और पेपर 8 जो है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल है। तो सामान्य अध्ययन 5 और सामान्य अध्ययन 6 के नाम से हम जानते हैं इसे। ये भी 200 अंकों का होता है और 3 घंटे का ये भी होता है। इसमें भी वही 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरी और 10 क्वेश्चन लघु उत्तरी पूछे जाते हैं। तो ये तो बात रही मुख्य परीक्षा की। देखिए, जब मुख्य परीक्षा के सिलेबस को आप पूरी तरीके से या तो लिख लीजिए पूरा जो डिटेल है, या फिर उसे प्रिंट आउट करके अंडरलाइन करके एक एक टॉपिक को समझिए कि कौन कौन से टॉपिक है। फिर उसके बाद से उन टॉपिक्स के लिए किताबें उठाइए,
किताबें उठाने के बाद उन टॉपिक्स को उन किताबों से पढ़िए और एक शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो पूरी तरीके से लगभग आपको 5 से 6 महीने लगेंगे। अगर प्रतिदिन गंभीर 8, 10, 12 घंटे आप दे रहे हैं तो 5 से 6 ये महीने लगेंगे आपको ये सिलेबस को लगभग 70 से 80% समाप्त होने में, क्योंकि 100% तो कभी नहीं होगा, हमेशा आपको कुछ ना कुछ बचा ही रहेगा। जब एक बार समझ विकसित हो जाएगी, उन टॉपिक्स को पढ़ लेंगे किताबों से, तो आपकी जो समझ है वो प्रीलिम्स के लिए भी तैयार हो रही है और वो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में भी पूछे जाएंगे। फिर परीक्षा की जैसे अभी 12 अक्टूबर को यूपी पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा है, तो अभी से क्यों ना आप मुख्य परीक्षा में लग जाए। आपको पूरे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर लगभग 7 महीने हैं, तो अगले 5 महीने आप मेंस को दीजिए, पूरी तन्मयता से लगिए, पूरा सिलेबस समाप्त कीजिए मतलब लिख लीजिए, सिलेबस को देखिए। सिलेबस देखिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, उस पर जाइए तो आपको पूरा सिलेबस भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं या अपना लिख सकते हैं, जो आपको सहूलियत हो। इसमें सिलेबस में 1-2 दिन आप अच्छे से ठीक ठाक से दे सकते हैं। कुल मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जब तक आप मुख्य परीक्षा के सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर लेंगे, आपको तो यही नहीं पता होता है कि मुख्य परीक्षा में पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक है, पेपर 2 में कौन कौन से हैं, तो फिर कैसे आप अपेक्षा रख रहे हैं कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों निकल जाएगा। तो आज के इस लेक्चर में यानी एक छोटा सा वीडियो था आपके इन्फॉर्मेशन के लिए कि आपको अपनी तैयारी की शुरुआत कहाँ से करनी है। मुख्य परीक्षा की इस कड़ी का ये पहला वीडियो मैंने आप तक पहुँचाया। ये कड़ी लगातार चलेगी और मुख्य परीक्षा की तैयारी मैं अगले 1 से 1.5 साल तक करवाता रहूँगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, बाकी की PDF और अन्य डिटेल उस पर भी मिलेगी। वीडियो और लेक्चर्स हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मिलते रहेंगे।